हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 11 ऑफ क्लास 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम कि ट्रापीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रापीजियम का शेप क्या होता है देख लीजिए। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम में क्या होते हैं, पहले भी मैंने बताया है आपको कि इसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं और ये साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑफ अ ट्रापेजियम टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम अगर आपको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, तो आपको दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि एक ट्रापेजियम में दो पैरेलल साइड होते हैं। ए बी का लेंथ हमने स्मॉल ए मान लिया और सी डी का स्मॉल बी, और हमने मान लिया कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड एच है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बीच की दूरी। ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम? तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस सी डी, और इंटू इनके बीच की दूरी। ये होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस वीडियो का, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कभी कभी जो है आपका जो ट्रापेजियम है, हो सकता है कि इस टाइप से ना दे, मतलब कि ऐसा ना दे। ठीक है, कैसा दे फिर? ऐसा दे सकता है, ये है ए बी सी डी ई, मतलब ऐसा दे दिया। कोई बात नहीं, इसमें इधर दो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है 20 और बी डी कितना हो जाएगा, तो बी सी है 20 और ये है 10, तो टोटल क्या हो जाएगा 30, और इसकी बीच की दूरी दिया है 12, तो इसकी एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब इधर पैरेलल साइड ऐसे नहीं है, ऐसे खड़े खड़े में, मतलब 20 + 30 और बीच की डिस्टेंस है 12, इससे हो जाएगा ये, और 30 × 20 = 50 इंटू 6 = 300 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया हो जाएगी आपकी 300 मीटर स्क्वायर, डायरेक्ट निकालोगे तो। ठीक है, अब ट्राइडेज का एक क्वेश्चन है, आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, ये सी बी डी दिया हुआ है, और ये टोटल ए दिया हुआ है, हाइट ये दी रहेगी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि इसके एरिया होगी, तो एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हाफ ए प्लस बी इंटू बीच की दूरी कितनी है, ये एच, तो ये भी क्या हो जाएगा एच, ये एच पहला प्रूफ हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप फाइंड आउट करोगे तो आपको निकलेगा। ठीक है, और भी ये भी क्वेश्चन है, ट्राई दीज के करिए, बनेगा। ठीक है, ये भी 3-4 क्वेश्चन है, जो नहीं बनेगा हमको बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ये भी क्वेश्चन है ट्राई दीज का, एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है। ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड दिया है, ये हाइट दिया हुआ है, अब निकल जाएगा। यहाँ पे ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड दिया है और बीच की डिस्टेंस हाइट दी है, निकल जाएगा। करिए, या ट्राई दीज के क्वेश्चन डू दिस वाले करिए, बनेगा आपसे। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा और उसका एरिया निकालना है। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है आपको। ठीक है, ये तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। ये मान लीजिए कि ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और इसका नाम हम लिख लेते हैं, से दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, अब भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, एक जनरल दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंपल सा तरीका होता है, इसके डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, ये हाइट आपको दी रहेगी, ये हाइट गिवन रहती है, ठीक है। और फिर ये हो गया और ये हो गया, इसको P मान लो, इसको Q। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसको हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। जब AC को मिलाया तो एक ट्रायंगल ADC निकल गया आ गया और एक ABC आ गया, ये दो ट्रायंगल आ गए। दोनों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमने AC को मिला दिया, यहाँ पे H1 और ये H2। ऊपर वाले ABC की एरिया निकालेंगे, फिर ADC की एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS की एरिया निकालना है। पहले ऊपर ये हमने QS मिला हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तो ये QS कितना है 5.5 और इसकी RS कितना हुआ है, ये वाली हाई दी है 2.5। तो पहला एरिया हो जाएगा 5.5 इंटू 2.5 और फिर पहला एरिया निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा मत निकालिए। ये निकालेंगे तो पहला हो जाएगा 1/2, ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे नीचे वाले का 1/2, 5.5 इंटू 1.5, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये डायरेक्ट लगाइएगा फॉर्मूला, अब समझा दे रहा हूँ। इसका एरिया क्या होगा, हाफ AC इंटू H1 और दूसरा होगा हाफ AC इंटू H2। हाफ AC दोनों में से कॉमन कर लो, हाफ हाफ दोनों में है तो कॉमन करो, और AC दोनों में है तो कॉमन करो, इसमें बनेगा H1 प्लस H2। तो वही फॉर्मूला लगाया गया है, ठीक है। ये इसमें भी एरिया ऐसे लगा दोगे, हाफ कॉमन जो डायगोनल है 5.5 है, H1 प्लस H2 मतलब 1 प्लस 5 प्लस 2.5, विल गेट द आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है, करिएगा। अब हमको पढ़ना है एरिया ऑफ अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में एक आपको रोम्बस का पढ़ना है, ठीक है। अगर रोम्बस क्या होते हैं आपको मालूम ही है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका एक तो आप बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो एरिया, पहला मेथड होता है बेस इंटू हाइट, यू विल गेट द आंसर। लेकिन इन केस बेस और हाइट नहीं दिया है और दो डायगोनल दिया है, AC और BD की लेंथ दी है, ठीक है। से दिस इज D1 और दिस इज D2, AC इज D1 और BD इज D2, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया, ये हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। तो इतना समझ लीजिएगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ D1 इंटू D2, मतलब कि दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो उसको ये कर लेंगे, इन सब का एरिया फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से इकट्ठा लिख लें, एरिया ऑफ ट्रापेजियम मैंने बता दिया, और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, और बाकी एक चीज़ तो मैंने बताया, तीसरा बताया कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया है तो दो उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कर लेना है, तो इसी पे आपको करना है। और एक और है एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन जैसे है मतलब कि पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो ऐसा दिया गया है, ये पूरा शेप दिया गया है। जैसे इस पॉलीगन की एरिया फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, तो देखो ये पॉलीगन 1 2 3 ये 4 और 5 भागों में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट ट्रायंगल बन गया, ये दूसरा पार्ट जो है ये बन गया आपका ट्रापीजियम, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल और पांचवा ट्रायंगल। सबका हम एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन के एरिया निकालना है, पॉलीगन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा और अलग अलग पार्ट का एरिया निकाल के हमको सम कर देना है, ठीक है। जैसे ये इसको हमको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करोगे, तो देखो ये पहला किस में डिवाइड है, पहला तो ये ट्रायंगल है ही, अपन रहने देंगे, ठीक है। और फिर इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, तो एक ये ट्रापेजियम मिल जाएगा अपन को, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है।
और एक आपको मिल गया ये ट्रायंगल। ऐसे इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करिए, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, सबको ऐड कर दीजिए, पूरा पॉलीगन मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका इसका इसका, ये 6 को अलग अलग, ये ट्रायंगल है, ये ट्रापीजियम है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये वाला ट्रापीजियम है और ये ट्रायंगल है, और सबका एरिया निकाल के फाइंड करिए, विल गेट द आंसर, ठीक है। तो करिए एग्जाम्पल 1, देखिए एरिया ट्रापीजियम दिया है, एरिया दिया है 480, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 दिया है और एक पैरेलल साइड दिया है, मतलब ये होता है 1/2 इंटू एच, ए प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 480, 1/2 एच के जगह पे 15 दिया है, ए के जगह पे 20 दिया है, बी नहीं मालूम है, इक्वल्स टू 480, बी फाइंड आउट कर लीजिएगा, बनेगा सेकेंड क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आप कोशिश करिए पूरे एग्जाम्पल, जो नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।